चलिए जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने रासायनिक गुण पढ़ा था। सबसे पहले हमने OH बंध का विदलन पढ़ा था, अल्कोहल के रासायनिक गुण चल रहे थे। सेकंड हमने पढ़ा था CO बंध का विदलन। तीसरा हमने स्टार्ट किया था एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। उसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा था निर्जलीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के अंदर लगातार पूछा जाता है। सेकंड हम लोग लेते हैं यहाँ पर सेकंड विहाइड्रोजनीकरण। नाम से पता चल गया होगा आपको कि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का विलोपन। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए विहाइड्रोजनीकरण में होता क्या है, अल्कोहल की वाष्प होती है, अल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित किया जाता है 573 केल्विन तापमान के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है ये। फर्स्ट जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, जब इसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है 573 केल्विन ताप, तो बनता है एल्डिहाइड CH3CHO। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया, पीछे बच गया CH3CHO, एल्डिहाइड का निर्माण। इसी प्रकार अगर मैं 2 डिग्री, ये तो है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, उत्प्रेरक लिया मैंने कॉपर, 573 केल्विन तापमान, विहाइड्रोजनीकरण होगा यहाँ पर H एक यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, पीछे यहां पर बचेगा कीटोन एसीटोन। प्राथमिक अल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कीटोन बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तृतीयक अल्कोहल, ये मैंने लिया यहां पर तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन ताप, ना एल्डिहाइड बनाते हैं ना अल्कोहल बनाते हैं, सॉरी ना एल्डिहाइड बनाते हैं ना कीटोन बनाते हैं, ये बनाते हैं एल्किन। यानी यहाँ विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, यहां होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब आपको पता है, जल का अणु बाहर निकलेगा। तो देखो कैसा निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ ले लिया और यहां से निकल गया ये जल का अणु, पीछे क्या बच रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, जल का अणु बाहर निकला है। ऊपर की दोनों रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया थी। लेकिन 3 डिग्री का अल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देता, कौन सी अभिक्रिया देता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया देता है। तो ये देखो, इस विधि का उपयोग हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के विभेदीकरण में कर सकते हैं। विभेदीकरण में याद कीजिए, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग भी हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण में कर सकते थे। सेम चीज यहाँ पर है कि इस विधि का उपयोग भी हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की विभेदीकरण में कर सकते हैं। सीधा पता चल रहा है, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बना रहा है, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बना रहा है, और तृतीयक अल्कोहल किसका निर्माण कर रहा है, एल्कीन का निर्माण कर रहा है। तो इस विधि का उपयोग होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे रासायनिक गुण के ऊपर। तीसरा हमारे हैं ऑक्सीकरण। तीसरा वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीकरण के लिए जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 या तनु HNO3, कोई भी उत्प्रेरक आपके दिया हुआ एग्जाम में आ सकता है।
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या तनु HNO3। तो देखिए यहाँ पर भी 3 प्रकार के केस है। अगर मैं सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल की बात करूं, 1 डिग्री अल्कोहल उत्प्रेरक ले लिया हमने, ये KMnO4। तो देखिए ये सारे के सारे प्रबल उत्प्रेरक है, प्रबल उत्प्रेरक है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन पढ़ना है। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन तो पहले से इसके अंदर है, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो देखो जब ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा, अभी पढ़ा था हमने एल्डिहाइड का। लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रबल उत्प्रेरक है तो ये क्या करेगा, और अधिक ऑक्सीकृत करेगा इसको, और अधिक ऑक्सीकृत कर देगा किसके अंदर, अम्ल के अंदर, CH3COH। ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ, ऑक्सीजन है, और अधिक ऑक्सीकृत कर देगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, एल्केनोइक अम्ल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, और इस अम्ल के अंदर भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और इस एल्डिहाइड के अंदर भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यानी समान कार्बन के एल्डिहाइड और अम्ल के अंदर ऑक्सीकृत करता है प्राथमिक अल्कोहल को ये, ठीक है। फिर बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की, CH3 CH CH3 OH, ये हमने उत्प्रेरक ले लिया KMnO4। तो देखिए यहां पर भी ऑक्सीजन होगा, यहां से H जाएगा, यहां से H जाएगा, क्या बनेगा, कीटोन, एसीटोन है, CH3 CH3। लेकिन कीटोन जब आगे ऑक्सीकृत होता है इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये जो अम्ल का निर्माण करता है वो अम्ल एक कम कार्बन का होता है, एक कम कार्बन के अम्ल का निर्माण करता है। साथ में क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल। 2 प्रकार के अम्ल बन गए। देखो कार्बन यहाँ पर 3 थे, अगर मैं पहले बात करूं यहाँ पर बताओ कितने कार्बन है, 3। इस कीटोन के अंदर भी कितने कार्बन है, 3। लेकिन यहां पर कार्बन हो गए 2 इसमें, 1 इसमें, टूट गया है ना। तो यहां पर 3 कार्बन, लेकिन यहां पर 1 कार्बन कम हो गया। तो एक कम कार्बन का एल्केनिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल CH3 CH3 OH, 3 डिग्री का अल्कोहल है ये 2 डिग्री का था। जब लिया जाता है यहाँ पर KMnO4, कोई भी उत्प्रेरक इसमें से, तो देखिए यहाँ पर भी कीटोन बनेगा एसीटोन, ये एसीटोन का निर्माण हो गया। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 कार्बन। कीटोन के अंदर कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन, और जब ये आगे ऑक्सीकृत होगा तो 2 कार्बन का अम्ल बनाएगा, 2 कार्बन का अम्ल, 2 कार्बन। तो देखिए यहाँ पर इस विधि का उपयोग भी हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के विविधीकरण में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो साफ नजर आ रहा है कि प्राथमिक अल्कोहल है, समान कार्बन का एल्डिहाइड बनाते हैं, समान कार्बन का अम्ल बनाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल होते हैं वो एक कम कार्बन का अम्ल बनाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल में यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। लेकिन तृतीयक अल्कोहल कितने कार्बन थे, 4, और अम्ल के अंदर कितने कार्बन है, 2 कम कार्बन का अम्ल बनाता है। पहले कितने थे, 4, अब कितने हैं, 2। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी विधि होगी, विविधीकरण की विधि होगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विविधीकरण के अंदर आ जाएगा। चलिए तो ये यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। रासायनिक गुण हमने सबसे पहले पढ़ा था OH बंध का विदलन, सेकंड हमने पढ़ा था CO बंध का विदलन, थर्ड हमने पढ़ा था ये वाला एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रिया, फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया। सिंपल है, इसमें बहुत सिंपल चीज है।
जैसे मैं बात करूं अल्कोहल, ये लिया मैंने एथेनॉल। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन एक में, यानी ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करेगा, यानी ये व्यवहार करेगा नाभिक स्नेही की तरह, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन दाता। अगर मैं इसकी क्रिया अम्ल से करा दूं, यानी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, लुईस सार की तरह। लुईस सार भी बोल सकता हूं मैं इसको। लुईस सार वे होते हैं जिनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मुक्त अवस्था के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये भी दे सकता है, यानी इसको मैं लुईस सार भी बोल सकता हूँ, नाभिक स्नेही भी बोल सकता हूँ। अब मैंने इसकी क्रिया करवा दी अम्ल के साथ, तो देखिए HCl के अंदर H के ऊपर कैसा आवेश आएगा, प्लस, Cl के ऊपर कौन सा होगा, माइनस, है ना। तो देखिए यहां पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब दो इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा तो कौन से बंध का निर्माण होगा, उपसहसंयोजक बंध हमने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर CH3 CH2O, एक H पहले से लगा हुआ था यहाँ पर, अब दो इलेक्ट्रॉन ही बचे, दो इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए इस हाइड्रोजन को, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आवेश आ गया, प्लस का। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दान की, बंध कौन सा बना, उपसहसंयोजक। ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या आएगा, प्लस, और बाहर कोष्ठक के बाद क्या बच गया, Cl माइनस। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले मैं बता चुका हूं क्रियाविधि के अंदर एथिल ऑक्सोनियम, इस प्रकार के लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम, और बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है इसमें, एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सिंपल है। तो ये प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यहां हमारे रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं अल्कोहल के। हमने आईपीसी नाम पढ़ा, निर्माण की विधियां पढ़ी, भौतिक गुण पढ़ा, हमने यहाँ पर इसके रासायनिक गुण पढ़ा। तो यहाँ पर ये रासायनिक गुण यहाँ पर इसके कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण। कैसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो देखो कई सारी तो हमने पढ़ रखी है। सबसे पहले मैं बात करूं ल्यूकास अभिकर्मक, तो याद होगा आपको, बताने की जरूरत है नहीं। हेलो एल्केन के अंदर हमने लिया था ल्यूकास अभिकर्मक, किसको बोलते हैं, सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2, इसी को हमने क्या बोला था, ल्यूकास अभिकर्मक। तो हमने देखा था कि तृतीयक अल्कोहल होते हैं वो तुरंत श्वेतोत्सर्ग देते हैं, अविलता बोला था। द्वितीयक अल्कोहल होते हैं वो 5 मिनट बाद में देते हैं, लेकिन प्राथमिक अल्कोहल आधे घंटे तक कोई क्रिया नहीं करते। तो ल्यूकास अभिकर्मक का भी प्रयोग हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण में कर सकते हैं। हम लोग ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड बात की जाए, अभी अभी मैंने बताया आपको विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, कॉपर उत्प्रेरक लिया था और 573 केल्विन ताप लिया था। इसमें हमने देखा था कि प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाता है, लेकिन तृतीयक अल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन का निर्माण करता है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरे की बात की जाए ऑक्सीकरण, जस्ट अभी अभी ऑक्सीकरण की बात की हमने। ऑक्सीकरण KMnO4, K2Cr2O7 या तनु HNO3। अभी हमने पढ़ा था कि प्राथमिक अल्कोहल समान कार्बन का अम्ल बनाता है, द्वितीयक अल्कोहल एक कम कार्बन का अम्ल बनाता है, लेकिन तृतीयक अल्कोहल 2 कम कार्बन का अम्ल का निर्माण करता है। तो ये भी एक विभेदीकरण की विधि है। चौथी बात की जाए एस्टरीकरण। एस्टरीकरण हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एस्टरीकरण में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी एस्टरीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। फिर 2 डिग्री अल्कोहल वो कम क्रियाशील होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया के लिए। तो कारण मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पर एल्किल समूह कम है, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी एस्टरीकरण की दर घटेगी। तो यहाँ पर ये भी विभेदीकरण की विधि होगी कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया सबसे तेजी से कौन देगा 1 डिग्री, सबसे कम कौन देगा 3 डिग्री। ये भी एक विभेदीकरण की अभिक्रिया है। 5वीं विधि की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है हमारे, जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, नई विधि है। तो इस 5वीं विधि की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है विक्टर मेयर परीक्षण। 5वीं विधि जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है, विक्टर मेयर परीक्षण। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण की एक विधि है विक्टर मेयर परीक्षण। तो चलिए देखिए बात करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण की। होता क्या है इसके अंदर, ये मैंने प्राथमिक अल्कोहल लिया। प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया करवाई जाती है लाल फास्फोरस और I2 के साथ। याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि ये दोनों आपस में मिलकर Pi3 का निर्माण करेंगे, और Pi3 का निर्माण करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। 1 डिग्री का अल्कोहल लिया है मैंने, इसकी क्रिया करवाई जाती है AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। यहाँ पर बनता है RCS2NO2, Ag बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब इसकी क्रिया करवाई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2। देखो ये नाइट्रस अम्ल है HNO2, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। तो देखिए यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा, यहां से निकल गया ये जल का अणु बाहर, तो पीछे क्या बच गया RCNO2, RCNO2, नीचे क्या बच गया डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ा हुआ है OH। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। और इसको NaOH सार में घोलने पर ये क्या होता है, विलय होता है, और कलर देता है लाल, रेड कलर देता है। सिंपल चीज है, अभी मैं आपको एक साथ सारे बता दूंगा। 2 डिग्री का अल्कोहल लिया हमने, 2 डिग्री के अल्कोहल का अभिलाक्षणिक समूह ये होता है, बताया हुआ मैंने आपको। 2 डिग्री का अल्कोहल है ये। सबसे पहले क्रिया करवाएंगे वही लाल फास्फोरस और I2 के साथ, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा R2CHI। फिर क्रिया करवाएंगे AgNO2 के साथ, बताइए यहाँ पर क्या बनेगा R2CHNO2। अब मैंने यहाँ पर लिया नाइट्रस अम्ल ये वाला, तो अब मैं इस प्रकार ले रहा हूँ, देखिए HON डबल बॉन्ड O, ताकि जल का अणु बाहर निकल सके। तो देखिए यहां से ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बचता है R2CNO2, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O। इसका नाम होता है स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल। और इसको जब सार के अंदर विलय करते हैं तो ये अविलय देता है, और रंग देता है ये ब्लू कलर का, नीला रंग। रेड कलर उसने दिया, ये कलर देता है ब्लू, नीला रंग। फिर बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल की। तृतीयक अल्कोहल का अभिलाक्षणिक समूह होता है ये 3 डिग्री अल्कोहल। लाल फास्फोरस I2 के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा R3CI। क्रिया करवाएंगे AgNO2 के साथ तो यहाँ पर बनेगा R3CNO2। AgI बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ AgI बाहर निकलेगा। यहाँ पर आगे नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो कोई कलर प्राप्त नहीं होगा, रंगहीन, कलरलेस। तो देखिए यहाँ पर इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं RBC टेस्ट, शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं RBC टेस्ट। प्राथमिक अल्कोहल रेड कलर देता है, रेड। द्वितीयक अल्कोहल नीला कलर देता है, ब्लू। और तृतीयक अल्कोहल कोई कलर नहीं देता, कलरलेस, C। RBC टेस्ट सिंपल चीज है। तो देखिए यहाँ पर
ये एक विभेदीकरण की विधि होगी। प्राथमिक अल्कोहल नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण करता है जो सार में विलय होता है। देखो सार में विलय क्यों होगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, सक्रिय प्रोटॉन है, सक्रिय प्रोटॉन, सक्रिय प्रोटॉन है, यानी ये अम्ल है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं यानी सार के अंदर विलय हो सकते हैं। ये सार में विलय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं है। साफ नजर आ रहा है आपको, यहाँ कोई प्रोटॉन नहीं है तो ये सार में आ मिलेगा। और यहाँ पर तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि जल का अणु कहाँ से निकलेगा, नाइट्रस अम्ल तो हमने ले लिया लेकिन कोई हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो कलर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, रंगीन। तो बहुत सिंपल चीज है ये, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेदीकरण। तो ये अल्कोहल का पूरा पार्ट खत्म होता है। अभी इसके औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं, मेथनॉल की और एथेनॉल की। तो वो मैं आपको पहले नोट्स भेज दूंगा, बुक के नोट्स भेजूंगा और आपके पास रिटर्न वाले भी नोट्स होंगे दोनों। वो नोट्स आपको साथ में रखने हैं और जब अगला वीडियो आएगा अल्कोहल वाला जो औद्योगिक विधि वाला है, जब भी मैं बता दूंगा, जब भी वीडियो दूंगा मैं औद्योगिक विधि वाला, तो वो आपको साथ साथ पढ़ना है। वो नोट्स आपको लेके बैठना है और साथ में देखते रहना है। तो वो पूरी की पूरी थ्योरी है, उसमें ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं। एक बार आप खुद रीडिंग लगाइएगा, जो मैं नोट्स आपको भेजूंगा औद्योगिक विधि के, मेथनॉल और एथेनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधि। लेकिन उसमें से कभी क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम का, लेकिन फिर भी एक बार आप वो विधि पूरी की पूरी पढ़ लीजिएगा। तो आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको वीडियो में वो समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिनॉल के बाद में है ईथर। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।